देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी, ध्यान से सुन लेना, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, लड़कियों की पंक्ति में सीता, लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति ले लीजिए इस तरह से, लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें सीता बाएं से 10वें स्थान पर बैठी है। जो आपका बाया रहेगा वो इनका बाया रहेगा, जो आपका दाया वो उनका दाया, तो आपको अपने दाएं बाएं के हिसाब से ही रखने हैं, ठीक है। तो आपका दाया ये हो जाएगा, तो इस तरफ से सीता किस स्थान पर बैठी है, 10वें स्थान पर बैठी। कौन बैठी है भाई, सीता बैठी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लीना है जो दाएं से, मतलब उस तरफ से 7वीं बैठी हुई है, ठीक है। इस तरफ से सीता वो लीना आएगी और वो 7वें स्थान पर बैठी हुई है, ठीक है, 7वें स्थान पर लीना बैठी हुई है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, अपने स्थानों को ये आपस में बदलती हैं, अपने स्थानों को अब ये बदल रही हैं, ठीक है। तो अपने स्थानों को बदल रही हैं, तो यहाँ पे जो लीना है यहाँ पे तो आपकी सीता आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सीता है यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी भाई, लीना आ जाएगी, इस तरह से। तो अब क्या कह रहा है, जो सीता है बाएं से 15वीं हो जाती है, सीता जो है बाएं से 15वीं हो जाती है। यहाँ पर जो पूछे, लीना का पूछे तो आपको लीना लेनी है, सीता का पूछे तो सीता की नई पोजीशन लेनी है। तो सीता की नई पोजीशन कितनी है भाई, सीता की नई पोजीशन यहाँ से, ठीक है, 15वीं हो जाती है, 15वीं तो होगी सीता की नई पोजीशन, तो आपको ये लेनी है। बाकी जो दूसरी लड़की या फिर दूसरा लड़का पूछा जाए, ठीक है, उसकी पोजीशन लेनी है पुरानी वाली। तो यहाँ पे लीना की पोजीशन पे तो चेंज होकर ये 15वीं पे पहुंची थी सीता, ठीक है। और लीना की पोजीशन कौन सी थी, 7 थी, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 7 और इनमें से एक माइनस कर देना है, ठीक है, एक माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो सीता है डबल काउंट हुई थी। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे, 15 7 आपके 22 होंगे, 22 में से आप एक माइनस करोगे तो आंसर आपका 21 होगा, और 21 आपका थर्ड में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सीता जो है लीना के स्थान पर आ गई, लीना जो है सीता के स्थान पर आ गई। तो जिसकी पूछ रहा है, ठीक है, 15वें स्थान पर कौन आई थी, सीता आई थी, तो सीता की नई जो पोजीशन लेनी है और उसमें से माइनस करनी है लीना की पोजीशन, क्योंकि लीना के स्थान पर तो बदल के पोजीशन उसकी आई थी 15वीं, तो उसमें से एक घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ध्यान से फिर से बता देती हूँ एक बार भाई, ये क्वेश्चन एक डायरेक्शन है जिसमें सीता क्या है, बाएं से 10वें स्थान पर बैठी है, यहाँ पे सीता आपकी 10वें स्थान पर बैठी हुई है, ठीक है। और उधर से जो है लीना वो 7वें स्थान पर बैठी है, यहाँ पे 7वां स्थान हो गया। देखो, तो आपको इस तरह से कर लेना या फिर आप इस तरह से कर लेना, ठीक है। ये अपनी पोजीशन चेंज करती है दोनों। तो यहाँ पे इस तरफ से ये 15वें स्थान हो गए, जब ये बदलेगी तो सीता लीना के स्थान पर आ गई और जो लीना है वो सीता के स्थान पर आ गई, ठीक है, पोजीशन दोनों ने चेंज कर ली। तो इस तरफ से कह रहा है, ये खुद से कह रहा है यहाँ पे कि 15वें स्थान पर सीता पहुंच गई, तो यहाँ तक तो 15 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 15 हो गया। लेकिन ये पुरानी जो जगह थी लीना की 7वीं थी, तो इस तरफ 15 में 7 यहाँ पे इस तरह से आप ऐड कर लोगे तो आ गया आपका भी 22 आ गया। मैंने कहा था एक माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सीता है ये डबल काउंट हो रही है, तो इसकी पोजीशन हो रही है और इससे पहले ये जो स्थान था उस पे, तो एक व्यक्ति यहाँ पे डबल काउंट हो रहा है, तो उसको माइनस करना जरूरी है, ठीक है। एक बार इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है 21 इस तरह से आ जाएगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है, रैंकिंग वाले क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे से कर जाना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्या कह रहा है, ए बी से 3 साल बड़ा है, ठीक है, और सी से 3 साल छोटा है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो ये ए है, बी से तो 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है, जबकि बी डी जो है जुड़वा है, तो डी से सी की आयु कितनी अधिक होगी, ये है क्वेश्चन। तो आपका ए है, बी है और सी है, ठीक है। कह रहा है जो ये ए है इस वाले बी से 3 साल बड़ा है, तो अगर ये हम इसकी आयु x मानते हैं तो इससे 3 साल बड़ा है ए, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। और जो ये ए है सी से 3 साल जो है छोटा है, ठीक है, 3 साल छोटा है, तो इसकी आयु क्या रहेगी, x प्लस 6 रहेगी, क्योंकि 6 में से 3 करेंगे तभी तो ये 3 साल छोटा रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, x से 3 साल बड़ा है ए और c से 3 साल छोटा है, ठीक है। तो ये चीज है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है जो ये b है और एक d है, ठीक है, ये जुड़वा है, दोनों मतलब सेम एज के हैं, तो जो b है सेम, यहाँ पे d लिख लेते हैं, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों मतलब जुड़वा है दोनों भाई। D से C, अब जो ये D है इस C से, ठीक है, ये कह रहा है D से C की आयु कितनी अधिक है, जो D है C की आयु पूछी है कि कितनी अधिक होगी। देखो भाई, ये जो B है, ठीक है,
सी से इसकी आयु, सी इससे 6 साल ही तो बड़ा है। यहाँ पे देखो इसकी x है और इसकी x + 6 है, ठीक है। तो इस b से ये 6 साल बड़ा है, और ये जो d है इस b का जुड़वा भाई है, तो इससे भी ये 6 साल बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़वा है। b से c 6 साल बड़ा है, ठीक है, और क्या है तो d भी इससे 6 साल बड़ा रहेगा c। तो ये चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी, क्योंकि ये दोनों जुड़वा है, इससे ये जितना बड़ा होगा तो d से भी ये इतना ही बड़ा होगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका ए में हो जाएगा। तो ऐसे करना था, बहुत ही घुमा के पूछा जा रहा था, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आंसर एकदम सही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि बी और डी दोनों जुड़वा थे। बी से ये 6 साल बड़ा था, ठीक है, और ए इससे 3 साल छोटा था, ठीक है, और बी से ये 3 साल बड़ा था। तो ये चीज कही थी क्वेश्चन में, बी डी दोनों बड़े थे, मतलब दोनों ही जो थे जुड़वा थे। तो बी से ये 6 साल बड़ा हुआ तो डी से भी तो 6 साल बड़ा हुआ, क्योंकि ये दोनों जुड़वा हैं, ठीक है। जितना ये सी इससे बड़ा होगा उतना ही डी से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। क्या कहा क्वेश्चन में भाई, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बिल्कुल घुमा के पूछा गया है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको ऐसे ही करना है। यदि आने वाला कल, ठीक है, जो आपका आने वाला जो कल है, कल के बाद का दिन, ठीक है, आने वाले कल, ठीक है, आने वाले कल के बाद के दिन का बाद दिन, ठीक है, शनिवार है, तो बीते हुए कल, ठीक है, के दिन से 3 दिन पहले आपका क्या होगा। देखो कितने क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आपको इसका भी आंसर 5 सेकंड में निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई, ये कह रहा है जो आपका आने वाला कल है, ठीक है, आपके आने वाला कल आपका आज हो गया, आज के बाद आपका एक दिन और आएगा, और उसके दिन के बाद का दिन, ठीक है, बाद के दिन का दिन, उसके बाद का दिन है, और फिर एक और दिन हो जाएगा। क्या है भाई, यहाँ पे शनिवार है, यहाँ पे क्या है, शनिवार है। तो शनिवार से पहले भाई शुक्रवार आया होगा, ठीक है, शुक्रवार से पहले क्या आया होगा भाई, आपका वीरवार आया होगा, और वीरवार से पहले क्या आया होगा, आपका बुधवार होगा। तो ये रहा आज का दिन, ठीक है। इस तरह से निकाल लेना भाई, जो भी पूछे उसी तरह से छोड़ते हुए जाना है, जिस दिन का आपको बार बता दे वहां पे पहुंच जाना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये, तो बीते हुए, ठीक है, बीते हुए कल, अब ये आपका आज है, तो इससे बीते हुए कल, तो एक दिन पहले की बात कर रहा है। बीते हुए कल के दिन से 3 दिन पहले, तो इस दिन से 3 दिन पहले की बात कर रहा है, 3 दिन पहले की बात पूछ रहा है कि क्या था, ठीक है। ये आपका बुध था, तो बुध से पहले वाला दिन क्या रहा होगा भी, आपका मंगल हुआ होगा, ठीक है, मंगल के बाद ही तो बुध आता है, तो यहाँ पे आपका मंगल होगा, ठीक है। मंगल से पहले आपका मंडे होगा, ठीक है, सोमवार होगा, सोमवार से पहले क्या होगा भैया आपका संडे होगा, ठीक है, संडे को कहते हैं रविवार, ठीक है, रविवार, और रविवार से पहले का दिन बचा आपका शनिवार। तो यही पूछा था इसने, ठीक है, 3 दिन पहले का दिन, तो शनिवार इस तरह से निकाल लोगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। सी में है आपका शनिवार, तो आपका जो दिन होगा वो शनिवार का होगा। तो इस तरह से करना है, एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है, किसी बच्चे को समझ नहीं आया है। क्वेश्चन में कहा था यदि आने वाला कल, ठीक है, आपके आज जो है, आज का जो दिन है उससे आने वाले कल के बाद के दिन, उसके भी बाद के दिन का जो दिन था, उसके बाद का दिन जो था वो शनिवार था, या आपका आज का दिन हुआ, इसके बाद आएगा एक दिन, ठीक है, एक दिन आएगा, उसके बाद बोल रहा है आपके आने वाले कल के बाद का दिन, ठीक है, एक दिन और के दिन के बाद का दिन आपका ये वाला बताया है, ये क्या है भाई आपका शनिवार है, ठीक है, शनिवार है आपका। फिर क्या कह रहा है, तो बीते हुए दिन, ये रहा भी आज आपका, ठीक है, इससे बीते हुआ दिन, ठीक है, बीते हुए दिन से कल से, बीते हुए दिन के कल से 3 दिन पहले का दिन, जो ये दिन है ना, ये बीत गया, इससे 3 दिन पहले दिन की बात कर रहा है। तो ये आपका शनिवार है, शनिवार से पहले शुक्रवार होगा, शुक्रवार से पहले आपका क्या रहा होगा भी, वीरवार रहा होगा, वीरवार से पहले फिर आपका बुध रहा होगा, बुध से पहले रहा होगा आपका, ठीक है, बुध से पहले आपका मंगल हो जाएगा, मंगल से पहले आपका, ठीक है, मंगल से पहले आपका सोमवार, सोमवार से पहले आपका एतवार, एतवार से पहले आपका शनिवार। तो यहाँ पे आगे इस तरह से आप कर सकते थे, मैंने यहाँ पे समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप 5 सेकंड में कर लोगे। देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है भाई बहुत टाइम लेगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चीजें आपने पढ़ी है, कंसेप्ट आपने किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी इजिली कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं, जिससे क्या है ये टाइप आपकी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में था तो मैं बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जिससे क्या है ये टाइप आपकी क्लियर हो जाए। कल से पहले का दिन शुक्रवार था। ठीक है, क्या कह रहा है, ये आपका आज होगा, इससे पहले का दिन पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले, इससे अगला दिन पूछता तो इसके आगे आ जाता पहला दिन। ठीक है, कल से पहले का दिन शुक्रवार है, ये आपका क्या है भाई, शुक्रवार बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, ये आपका शुक्रवार तो आपका शनिवार होगा। ठीक है, तो शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन बताइए। तो कल के बाद का दिन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है तो कल के बाद, शनिवार के बाद कल आएगा। ठीक है, उसके बाद का दिन, तो शनिवार के बाद यहाँ एतवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार हो जाएगा, और रविवार के बाद आपका सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी में है सोमवार। तो इस तरह से कर लेना भाई, क्वेश्चन जैसे पूछा है इसी तरह से आपको लगाना। चलिए कुछ और टाइप करते हैं किसी और क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ठीक है, मैंने लीप बर्ड्स का एक क्वेश्चन कराया हुआ था, बस एक ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन लीप बर्ड्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये समझ लीजिए आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप बर्ड्स नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो इनमें से पूछा है कि लीप बर्ड्स कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपको सन भी दिया हो, जैसे 2000 दे दिया। ठीक है, और 1800 दे दिया, 1900, इसी तरह से यहाँ पे भी ऑप्शन है। 700 है, 800 है, 1200 है, 400 है। को कुछ नहीं करना, लीप बर्ड्स पूछा है निकालना, तो 400 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 400 से डिवाइड कर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 400 को 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है भाई, 2 पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 1200 को 400 पे डिवाइड करोगे तो ये भी हो रहा अभी आपका डिवाइड। 2000 को 400 से कर रहे तो ये भी हो रहा। ठीक है, 5 से 500 से। लेकिन यहाँ पे 700 आप देख रहे होंगे, ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, नहीं पूछा था तो आपका ये हो जाएगा 700 वाला। ठीक है, बाकी ये सारे ही 400 से डिवाइड हो रहे हैं। लीप बर्ड्स जब पूछे तो 400 से डिवाइड करके देख लेना, जो डिवाइड हो रहा है तो वही लीप बर्ड्स है। अगर नहीं पूछा है तो 3 डिवाइड हो जाएंगे, एक नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे 700 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपका आंसर ए ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो करा दिए कुछ। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भाई 7 इतना दिया है, तो ठीक है 5 के बाद इनमें से कौन सा नंबर आएगा, मतलब कि प्रश्न चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, देखो क्या ट्रिक लगी भाई इसमें। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रिक लगी, 7 की जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपका 345 आता आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो 5 दिया है, इसकी आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर आ रहा है वो आपके ऑप्शंस में गिवन है, तो मतलब आपका ये जो मैंने यहाँ पे मेथड लगाया है ठीक लगा है। बाकी इनमें कुछ और मेथड लगेगा, तो इस तरह से करना है। कुछ और क्वेश्चंस कराती हूँ जिससे आपकी टाइप क्लियर हो जाएगी कि इनमें आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक लगी है, 7 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 345 आता है। 5 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इस तरह से आपका जो आंसर रहेगा 125, बी नंबर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, जिससे ये टाइप आपकी क्लियर हो जाए। तो चलो देखिए फ्रेंड्स, एक टाइप और कर लेते हैं भाई इस टाइप का क्वेश्चन। देखो 9 के बाद आपका 8 आया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से 9 के बाद यहाँ पे 8 आया है, उसी तरह से 16 के बाद यहाँ पे आंसर आएगा। जो ट्रिक यहाँ पे फॉलो की है ना, वही ट्रिक आपको यहाँ फॉलो करनी है। तो पहले आपको ये निकालना है कि 9 के बाद 8 आया कैसे है। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे देखो 9, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स 9 होगा। ठीक है, सभी को पता होगा। तो उसके बाद 8 को हम देखो 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 होगा, फिर 1 2 और ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 8 आ गया। 3 से 1 कम लिया, 2 से 3 बार गुना की तो आपका क्या है 8 आया। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या आता है भाई 8 आता है। 9 में से 1 घटाने पर 8 आता है। तो यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, 16 पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से 4 से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 16 होता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे 3 की 3 मल्टीप्लाई करने से 9 आया, उसी तरह से 4 की 4 गुना करने पे आपका 16 आया। तो अब यहाँ पे क्या था, एक कम चला, 3 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करी 3 बार, तो हमें को इसी तरह से 4 के बाद 3 बार मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 4 के बाद 1 घटाने पर 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने 2 की थी,
तो 3 तिया 9 होती है 27, तो यहाँ पे 27, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 27 और 27 आपको दिया हुआ है बी में। तो इस तरह से करना था ये वाला क्वेश्चन। जो ट्रिक यहाँ पे फॉलो की है ना वही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। जिस तरह से यहाँ के इसके बाद 8 आया उसी तरह से 16 के बाद इस तरह से हमारे पास 27 आ गया। तो इस तरह से करना था। एक क्वेश्चन और कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कंफर्म आते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखो देखने में तो बहुत इजी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम यही वेस्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे 5 के बाद 35 है, तो 35 के बाद यहाँ पे क्या आएगा। देखो जिस तरह से 5 के बाद 35 आया है उसी तरह से ऑप्शंस में, ठीक है, पहले जो आपके नंबर है उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया होगा, ठीक है। तो जो ट्रिक इसमें लगी है सेम वो ट्रिक यहाँ पे लगेगी। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इनमें से एक आपका आंसर होगा, ठीक है। 5 के बाद 35 कैसे आया है उसी तरह से आपका यहाँ पे आएगा नंबर, जिस तरह से आपका ये आया है। तो देखो, तो आप 5 की 7 से गुना करते हो तो आपका 35 हो जाता है, ठीक है। 5 7 35 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो एक चीज और देखने की भाई यहाँ पे नोट करने की है, 5 के बाद 7 आ रहा है, ठीक है, 5 के बाद 7 आ रहा है, मतलब 5 के बाद जो आ रहा है आपकी अभाज्य संख्या आ रही है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 5 के बाद जो है 7 आ रहा है, मतलब अभाज्य संख्या आ रही है, उससे आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आ रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आपका नंबर आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट अभाज्य संख्या होगी, देखो फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके देखो 11 है 55 है, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होगी, किसी भी अभाज्य संख्या को नेक्स्ट अभाज्य संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 55 नहीं आ रहा है, ठीक है। 11 पंजे 55 करेंगे तो आपका नहीं बनेगा क्योंकि 5 आपका अभाज्य नहीं होगा। उसके बाद 9 है, 9 के बाद नहीं बनेगा, ठीक है। 3 है तो 3 से भी नहीं होगा क्योंकि ये भी भाज्य नहीं है। तो देखो 7 है, 7 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या होगी वो 11 होगी, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, तो आपका 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 77 आएगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि जो इस तरह से यहाँ पे जो आपका नंबर था उसकी अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ रहा था, उसी तरह से जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या आएगी 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 11 होती है, तो आपका इस तरह से आंसर कर लेना, ठीक है। आपको जो नंबर दिया है उससे नेक्स्ट अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 के बाद जो नंबर आता है 11 सी होता है, जो अभाज्य संख्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। 7 के बाद 9 नहीं होता भाई, 9 आपका डिवाइड हो जाता है 3 से, ठीक है। तो आपका 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या, और यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका डी होगा। तो इस तरह से करना था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो बहुत जरूरी है भाई ये सॉल्व करनी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, 14 के बाद 9 आ रहा है, तो 26 के बाद इस तरह से क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से 14 के बाद 9 आया है उसी तरह से 26 के बाद 26 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखते हैं कौन सी ट्रिक अप्लाई की हुई है इसमें। देखो 14 के बाद 9 है, तो देखो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं क्योंकि डबल होता, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 14 में कुछ ऐड करें हम तो ये तो 14 से कम है तो ऐड भी नहीं होगा। माइनस करके देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, माइनस करके हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अब क्या बचा आपका, भाग करके देखना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना है और माइनस करके देखना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे दुगना हो जाता है, यहाँ पे दुगना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है 14 से 9 छोटा है, ठीक है। प्लस भी नहीं होगा क्योंकि 14 से 9 छोटा है, हमको तो 9 चाहिए, 14 के बाद 9 कैसे बना, हमको ये चीज चाहिए। इसी तरह से हमको यहाँ पे क्या चाहिए, तो ये चीज हमको चाहिए 26 के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, तो 14 के बाद 9 कैसे बना, ये चीज आपको देखनी है कि 9 बना तो बना कैसे, ठीक है। तो 14 में से 9 जो हम माइनस करेंगे, ठीक है, कितना माइनस करेंगे, आपके पास 9 आ जाए। जब फ्रेंड्स आप 14 में से 5 माइनस करते हो, ठीक है, 14 में से आप 5 माइनस करते हो, 14 में से आप 5 माइनस करते हो तो आपका आंसर 9 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से 26 में से आप 5 माइनस करो, जो चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर उस चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे 26 में से क्या है 5 माइनस करते हैं, जैसे कि 14 में से 5 करने पर 9 मिल गया, तो 26 में से 5 माइनस करने पर कितना मिलेगा, हमको 21 मिलेगा। और 21 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, मतलब कि ये रूल भी नहीं लगा, प्लस भी नहीं लगा, मल्टीप्लाई भी नहीं लगा और माइनस वाला भी नहीं लगा, ठीक है। अगर लग जाता ऑप्शन में आंसर मिल जाता तो ये चीज ये ठीक होता, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते थे 21 कर देते, लेकिन ऑप्शन में 21 नहीं है तो ये ट्रिक तो नहीं लगी, कुछ और लगेगा, ठीक है। और वो देखते हैं। अब बचा आपका डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बचा, इस तरह से आपको चीजें लगानी पड़ेगी भाई, ध्यान देना पड़ेगा चीजों पे क्या इसमें ट्रिक लगाई हुई है। तो 14 को देखो 14 को 2 से डिवाइड करते हैं, 14 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका 7 पे जाएगा, ठीक है। तो 7 2 से कितना होता है 14 होता है। 7 में 2 ऐड करने पर आपका 9 बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। आपको तो 9 चाहिए, आपको 9 चाहिए, 9 आपको पता होगा कि किस तरह से आया 14 के बाद, तो आप 26 के बाद नेक्स्ट वर्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आप 26 को इसी तरह से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितने पे गया 13 पे गया, 13 आपका 26 होता है। तो 13 में इसी तरह से इसने 2 ऐड किया तो आप 2 ऐड कर दो, तो 13 में 2 ऐड करने पे कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह से करना था ये वाला क्वेश्चन। तो आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई इस टाइप का, ठीक है, जिससे आपको ये टाइप हमेशा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 20 के बाद 11 कैसे बना, ठीक है, 20 के बाद आपका 11 बन रहा है, उसी तरह से आपको 120 के बाद देखना कि क्या बनेगा। तो देखो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होना डबल होता है, ठीक है, ये तो 20 से कम है भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी, प्लस भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप प्लस करते हो यहाँ पे तो कम नंबर है, तो पता चला माइनस करके देखेंगे, ठीक है, माइनस करके देखते हैं। 20 में से 9 हटाएंगे तो आपका 11 बचता है, ठीक है, 20 में से 9 हटाने पर 11 बचता है। तो 120 में से 9 हटाने पर कुछ भी नहीं बचेगा इनमें से ऑप्शन में। तो ये रूल उस पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, ट्रिक नहीं लगेगी। तो अब बचा आपका डिवाइड। तो डिवाइड कर लेते हैं, पहले छोटे नंबर से डिवाइड स्टार्ट आपको करनी है, ठीक है, 2 से करनी है, 2 से नहीं निकला तो 3 से करके देखनी है, मैक्सिमम 2 3 से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं भाई, 2 से डिवाइड करने पर 10 पे जाएगा, 10 2 से आपका 20 होता है। तो 10 में आप जब 1 ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे तो आपका 11 आ जाता है, ठीक है। अब 10 में आप जितने ऐड कर रहे हो उससे आपका 11 आ गया। तो सेम ट्रिक आपको इसमें लगानी है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह था ये क्वेश्चन, ठीक है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना था। तो 102 को 2 से डिवाइड किया तो कितने पे गया भाई, 51 पे गया, 51 2 102 हो जाएगा। तो इसमें जब आप एक ऐड करते हो तो आपका आंसर आता है 52, और 52 आपको सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से करने से भाई हमने बहुत सारे टाइप किए हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाली हुई थी, जिस बच्चे ने नहीं देखी देख लेना। ब्लड रिलेशन की सारी टाइप इसी तरह से मैंने क्लियर कराई है, जितनी भी टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है सारी टाइप मैंने करवाई है। डायरेक्शन की बहुत सारी टाइप कराई है, ठीक है, जिससे डायरेक्शन में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारी टाइप मैंने करवाई है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। आपको कंसेप्ट भी समझाया है और क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में एक्सटेट के एग्जाम में बन सकते हैं पीआरटी की लेवल के, तो वो कराए हैं। सिलोजिज्म की सभी टाइप आपको करवाई है, 3 टॉपिक हो गए। इसी तरह से रैंकिंग के 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं, पहले भी कराए थे 2-3 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। आपके मैंने कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस किए हैं, लीप बर्थ के क्वेश्चंस के, मतलब मैंने बहुत सारी टाइप कराई हुई है। एक वीडियो ये हो गई, एक वीडियो और मिल जाएगी एग्जाम तक। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई बच्चा नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई। लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो जब आप सब साथ दोगे, ठीक है, तो आपके साथ की वजह से ही जो है मैं काम करती रहूंगी, मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, ठीक है। आप बने रहें चैनल पर, तो आप हो तो चैनल है तो मैं हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।